हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्रबंध की विशेषता। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है। यहाँ संस्था के अंदर दो साधन, भौतिक और एक मानवीय। मानवीय संसाधनों में कर्मचारी वगैरह आ गए और भौतिक संसाधनों में मशीन वगैरह आ गई। यहाँ समन्वय समन्वय का मतलब होता है तालमेल की प्रक्रिया है। प्रक्रिया मीन्स विभिन्न पद चरणों से गुजरते हुए किसी कार्य को पूरा करना, यानी कि एक कार्य को करते समय अनेक कदमों से गुजरना पड़ता है ताकि संस्था के उद्देश्य लक्ष्य हो गए। इसमें संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षा हो। सभी वर्ग जैसे बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, सरकार हो गई, पूर्तिकर्ता हो गए, जो हमारा आपूर्तिकर्ता होते हैं, अपेक्षाओं को दक्षतापूर्ण एवं कारगर ढंग से पूर्ण किया जा सके। यानी कि जो भारी पक्षकार है और आंतरिक पक्षकार है, हमसे जो उम्मीद लगाते हैं, प्रबंध उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। मानवीय संसाधनों को लेते हुए भौतिक संसाधनों के साथ इस प्रकार तालमेल बैठाता है कि उत्पादन में वृद्धि हो सके, वो भी मितव्ययिता तरीके से। उत्पादन में वृद्धि होगी तो लाभों में भी वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है प्रबंध अपने संसाधनों को प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान रखता है। जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा 12वां, उसमें वहाँ संसाधन में जो उत्पादन में सहयोग करे, जैसे मानवीय हो गया, मशीन वगैरह, मशीन, पूंजी, स्वामी, तो संसाधन है उनको प्रभावी तरीके से, यानी मनुष्य और कर्मचारी, जिनको मैं मानवीय साधन बोल रहा हूँ, कर्मचारी और मशीनरी के साथ इस प्रकार तालमेल बैठाता है जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके, यानी कि लागतों में कमी की जा सके और उत्पादन में वृद्धि हो। जब लागतों में कमी होगी तो लाभों में वृद्धि भी होगी। अगला पॉइंट है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। यहाँ सार्वभौमिक क्रिया से मतलब प्रबंध हर जगह है, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो चाहे गैर व्यावसायिक संस्था, जैसे शिक्षण वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये गैर व्यावसायिक संस्था होगी। चाहे वह छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था, वह छोटे बड़े धार्मिक स्थल, आप मंदिर वगैरह जाते हो तो आप भी देखते हो वहाँ भी मैनेजमेंट होता है। अगर भीड़ भाड़ होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई भी प्रबंध नहीं हो, आप कहते हो कि यहाँ प्रबंध नहीं है। जैसे कह दृश्य, अगर वहाँ अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया हुआ होता है, जैसे आपके दर्शन वगैरह के लिए, तो आप कहते हो यहाँ प्रबंध बढ़िया है, क्योंकि हम वहाँ महसूस करते हैं। राजनीतिक, सैनिक से सेना हो, सेना में भी प्रबंध है। सामाजिक चाहे घर हो, व्यावसायिक चाहे व्यवसाय हो, आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया, यानी कि चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो चाहे गैर व्यावसायिक संस्था, चाहे कोई देश हो, हर जगह प्रबंध है, परंतु उसको करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे जापान में हमारे से अलग प्रबंध करने का तरीका है। अगला पॉइंट है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य का मतलब जिसे देखा अथवा छुआ ना जा सके, केवल इसको एक महसूस किया जा सकता है। इसे देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। जैसे मैं कह रहा कहीं मंदिर वगैरह जा रहे हो और मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, धक्का मुक्की इधर उधर हो रहे हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है यहाँ प्रबंध बढ़िया नहीं, क्योंकि हमने वहाँ महसूस किया, देखा। अगर वहाँ अच्छी व्यवस्था होती है दर्शनों वगैरह की टाइमिंग, तो हम कहते हैं, जैसे वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो वहाँ अच्छी व्यवस्था होती है, तो हम कहते हैं यहाँ प्रबंध बढ़िया, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि यह प्रबंध एक अदृश्य शक्ति से देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर, किंतु इसने जो दर्शन करने के लिए प्रयास किए, सबकी ड्यूटी वगैरह लगाई, सबको अधिकारों का भारार्पण किया, सबको अपना अपना कार्य सौंपा,
और सबकी जवाबदेही तय की, तो आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः ही तो हमें अनुमान लग गया भाई यहाँ प्रबंध बढ़िया है। जब संस्था में सभी कार्य सुचारू रूप से होते यानी कि बिना रुके सारे कार्य चलते हैं तो कर्मचारी भी संतुष्ट होते हैं तथा संस्था में सौहार्दपूर्ण व कार्य वातावरण होता है। सौहार्दपूर्ण का मतलब भाईचारा से संबंधित वातावरण तैयार होता है, तब प्रबंध की शक्ति की उपस्थिति का सहज ही अनुमान हो जाता है। कभी कभी इस अदृश्य शक्ति का भान यानी कि अनुमान, भान का अनुमान हो गया, महसूस होना, इसकी अनुपस्थिति तब होती है। ठीक है जी, मानकर महसूस होना, कई बार कहते हैं मुझे महसूस हो रहा है ऐसा होगा, तो जबकि संस्था असफलता की ओर जाने लगती है। अगर हाँ संस्था अगर विकास कर रही है, वृद्धि कर रही है, तो हम कहते हैं इसका प्रबंध बढ़िया है। अगर संस्था अवनति या नीचे की तरफ जा रही है, विकास नहीं कर रही, कमी आ रही, तो हम कहेंगे यहाँ प्रबंध नहीं है, केवल उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। यानी कि अगर सफलता है तो वहाँ का प्रबंध बढ़िया है, अगर संस्था में असफलता है तो वहाँ का प्रबंध बेकार। हम तीनों पॉइंट को एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। पहला है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी प्रबंध जी व्यावसायिक संस्था हो चाहे गैर व्यावसायिक संस्था, व्यावसायिक संस्था गैर व्यावसायिक मंदिर मस्जिद वगैरह स्कूल सेना होना, हर जगह प्रबंध है। चाहे कोई देश हो, जापान, इंडिया, सब में करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक है प्रबंध एकदृश्य शक्ति, इसे बोल सकते जिसे देखा अथवा छुआ ना जा सके, केवल उसकी उपस्थिति को ही महसूस कर सकते। अगर संस्था में विकास हो रहा है तो हम कहते हैं कि प्रबंध है बढ़िया है, अगर संस्था उन्नति या नीचे की ओर अग्रसर है तो हम कहते हैं कि संस्था का विकास ना, वहाँ प्रबंध अच्छा नहीं है, यहाँ की प्रबंध की अनुपस्थिति